टोटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर हमने चार प्रकार के बॉन्ड्स देखे थे। पहला था आयनिक बॉन्ड, दूसरा था कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट और चौथा मेटालिक। तो हमने दो बॉन्ड पूरा पढ़ लिया, उसके प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजें पढ़ ली है। अब आज की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हेनेवर अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, whenever a chemical bond is formed in which both bonded atom share electron, in which both bonded atom share electron unequally between them is called coordinate or dative or directional bond. Whenever a chemical bond is formed in which both bonded atom share electron unequally between them is called coordinate or dative or directional bond. It is represented as ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या आप ये लोन पेयर बनाइए चाहे मत बनाइए, पर बॉन्ड ऐसे बनता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, अच्छा ये एक दो बातें हमने देखी थी, जो ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। पहली बात, ये जब भी बनता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ही बनता है। उसमें भी जो डोनर एटम है, ज्यादातर आप देखे होंगे आयनिक केस में ये मेटल जो है ये डोनेट करता है और नॉन मेटल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। वेरेज यहां पर ये जो नॉन मेटल है ये क्या करता है, डोनेट करता है, और जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी बात है, यहां अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आप इसका देखिए तो शायद आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल कई बार हमने देखा। देखिए एक एग्जाम्पल छोटा सा H3O+ का देता हूं आपको। H3O+, अब ये वाटर है। वाटर में कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। अब इसके बगल में कौन आ गया, H+, गरीब, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या थी, डेफिशिएंसी थी। अब इसने अपना लोन पेयर उसको क्या किया, डोनेट किया। जैसे ही इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, जैसे ही इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, लोन पेयर इसको डोनेट किया, आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है ये अब कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए। ये यहां तो वाटर ऐसे ही रह गया, इस पर अब एक लोन पेयर है, इधर एक हाइड्रोजन जिसको इसने ऐसे करके डोनेट किया। ये हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से बना हुआ था और एक नीचे हाइड्रोजन, और चूंकि इसने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन गया, देखिए H3O+ का स्ट्रक्चर आपने इस प्रकार से अपनी कॉपी में बना लीजिए। ये कैसे हुआ, जब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको डोनेट किया, हाइड्रोजन को डोनेट किया। ये जो डोनेशन है ये एक अनइक्वल शेयरिंग है। हाइड्रोजन अपना कुछ भी दे नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, में हाइड्रोजन का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसको आप अपनी कॉपी में बना लें। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी को आप क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और एग्जांपल देता हूं, तो लेकिन ये H प्लस है ना, तो इसने तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था, तो अब इसको 2 चाहिए डुप्लेट के लिए, तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया। बढ़ूं आगे, बना लिए। अब देखिए एक और एग्जांपल देते हैं आपको, एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए अमोनिया है, अमोनिया एक इस तरह का कंपाउंड है, उसके बगल में कौन है, यहां पे AlCl3 है, कौन है, AlCl3। फैजांस ने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था फैजांस ने आपको, फैजांस ने बताया था कि फैजान ने आपको बताया था कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, डेल प्लस चार्ज, इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज, डेल माइनस चार्ज। जैसे ही उसके ऊपर प्लस चार्ज आया, इसको दिखा कि वो बेचारा गरीब कष्ट में है, ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट किया, जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब वो कैसा बनेगा उसको ध्यान से देखिए, ये जो NH3 है, अब ये NH और इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। चौथा बॉन्ड इसने ऐसे बनाया, ये हो गया एल्यूमिनियम, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर। ये जो बीच वाला बॉन्ड बना है, यही कौन सा बॉन्ड है, दिस इज ओनली व्हाट, दिस इज ओनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वेयर नाइट्रोजन इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू हुम, टू एल्यूमिनियम। ये नाइट्रोजन एक नॉन मेटल, एल्यूमिनियम एक मेटल, नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, मेटल को दे रहा है। डन। ऐसा जब कभी भी होता है, वहीं पर कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके नीचे एक दो बातें आप लिखिए, इसको बना लीजिए जल्दी से। बन गया हो तो बताइए, चलिए बनाइए इसको जल्दी से। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट था, मेटल का कि नॉन मेटल का। जो डोनर है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जो एक्सेप्टर है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जो डोनर है, डोनर का ऑक्टेट कंप्लीट था, उसके बावजूद भी इसको कोई गरीब दिखा तो ये जाके उसको क्या करने लग गया, डोनेट करने लग गया। तो ऑक्टेट किसका कंप्लीट रहता है, डोनर का ऑक्टेट हमेशा क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। तो अभी उसके बारे में लिखेंगे। पहले आप वहां पर एक बात लिखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू, पॉइंट नंबर 1, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू कोवेलेंट बॉन्ड एंड कैन बी काउंटेड एज अ सिग्मा बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू कोवेलेंट बॉन्ड एंड कैन बी काउंटेड एज अ सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर अगर मुझे कोई कह दे कि बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो सारे सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। तो टोटल 3, 4, 5, 6 और इसको भी मैं क्या गिनूंगा, सिग्मा में ही गिनूंगा। तो यहां टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 7 सिग्मा। लास्ट क्लास बताए थे ना सिग्मा और पाई का कैलकुलेशन, जब आपको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा रहे थे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह गिनती में लिया जाता है। तो यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू अ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू अ कोवेलेंट बॉन्ड and can be counted as a sigma bond. Then point number 2, the coordinate bond is represented as an arrow. ये देखिए यहां पे arrow बना हुआ है ना, a coordinate bond is represented as an arrow, ब्रैकेट में ऐसा arrow बना लीजिएगा, from highly electronegative atom, from highly electronegative atom to a deficient atom, from an highly electronegative atom to a deficient atom, from a highly electronegative atom to a deficient atom.